जो एप्स्टीन फाइल करके जो चल रहा है मार्केट में, लोग उसके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं और ऐसा कांग्रेस दावा कर रही है और विरोधी पक्ष के लोग दावा कर रहे हैं कि उसमें अंबानी का भी नाम है, मोदी का भी नाम है। अब सोच के देखिए, ये इतने दिमाग से पैदल लोग हैं, सड़े हुए सोच के लोग हैं कि मतलब ये सोचते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम आना चाहिए उसके अंदर। ये सोचते हैं कि हमारा जो आधार स्तंभ है, जो हमारा आर्थिक मजबूती वाला खंबा है अंबानी, उसको क्षति पहुंचनी चाहिए। एक्चुअली कम्युनिस्ट लोग की विचारधारा और नास्तिक सोचते क्या हैं। नास्तिक क्या सोचते हैं मैं आपको बताता हूँ। नास्तिक ये सोचते हैं कि अगर नास्तिकता की जीत नहीं है जो देश में, वो देश का सत्यानाश कर दो। यानी कि वहाँ पे अगर जैसे चीन है, ठीक है, चीन में 70% लोग नास्तिक हैं और 30% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन वो 70 जो टका लोग हैं वो हावी रहते हैं हमेशा 30 के ऊपर। और इसीलिए आज वो देश जब जैसा चाहिए वैसा वो मोड़ के पूंजीपति कमा रहा है, हथियार बना रहा है, माल कमा रहा है, फैक्ट्रियाँ लगा रहा है, उद्योग लगा रहा है, सब कुछ वही काम कर रहा है जो आज मोदी जी करने के पीछे हैं। लेकिन वही नास्तिक सोच वाले जब इंडिया में सिर्फ 2% के आसपास में हैं, तो वो लोग क्या सोचते हैं, पहले तो देश को भ्रष्ट की देश का सत्यानाश कर दिया जाए और सत्यानाश करके फिर आइडिया किया जाए, फिर आइडिया बनाया जाए ये करने की, वो करने की। फिर देश का विकास सोचेंगे कब, जब एक बार देश का पूरी तरीके से सत्यानाश कर लेंगे तब। आप बताइए, अडानी का लोग नाम ले रहे हैं, अडानी अंबानी। अरे अडानी अंबानी का धंधा या अडानी अंबानी का बिजनेस कौन से राज्य में नहीं है वो बताओ। जो स्टालिन भोगते रहता है तमिलनाडु से, क्या उसके राज्य में नहीं है? क्या केरला का पी विजयन जो नास्तिक है या जो कांग्रेसी लोग हैं, क्या केरला में अडानी के प्रोजेक्ट नहीं चलते हैं? क्या केरला में अंबानी के प्रोजेक्ट नहीं है? पूरे विश्व, पूरे भारत में है भाई। तो ये लोग सोच रहे हैं कि उस गंदी राजनीति को लेके कि कैसे अपने प्रधानमंत्री को बदनाम किया जाए, कैसे अपने देश के आर्थिक स्तंभ को हिलाया जाए। आप सोच के देखिए कि अगर मोदी जी का नाम अगर इसके अंदर आता है तो इनको कितनी खुशी की बात है। कोई उसमें एक मेल भी शायद निकल के आया है मोदी जी के नाम पे कि मोदी जी ट्रंप के इशारे पे जाके इजराइल में नाचे और गाएं। ठीक है यार, ट्रंप के इशारे पे जाके मोदी जी नाचे गाएं, लेकिन अभी आप देखोगे ट्रंप का एक नेताहू इजराइल में, इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेताहू, वो तो देख रहा हूँ वहाँ पे राष्ट्रगान गा रहे हैं भारत का। आप बताइए, जो बंदा किसी के इशारे पे जाके इजराइल के लिए नाचने वाला है, वहाँ तो उल्टा हो रहा है कि इजराइल नाच रहा है भारत के लिए। तो ये सब दुगले हैं, ये सब दुगले हैं, अफवाह उड़ाएंगे, देश को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, ये सब फालतू का प्रोपोगेंडा चलाएंगे। इनको देश दुनिया की नहीं पड़ी है। ये साले घुसपैठ पे कभी नहीं बोलेंगे, ये आतंकवाद पे कभी नहीं बोलेंगे, ये नक्सलवाद पे कभी नहीं बोलेंगे। ये उसी पे बोलेंगे जिससे देश को खतरा है, ये उसी पे बोलेंगे जिससे देश का नुकसान हो रहा है। ये हमेशा वही बात करेंगे जिससे देश का नुकसान हो रहा है और इनका फ़ायदा हो रहा है। अगर इनको सत्ता नहीं दोगे ना, तो ये हस्बैंड वाइफ को लड़ा देंगे, जाति जाति में लड़ा देंगे, धर्म धर्म में लड़ा देंगे, स्त्रीलिंग पुलिंग में लड़ा देंगे, जेंट्स और लेडीज़ में लड़ा देंगे। मतलब इनका काम है लड़ाना, कुछ भी विचारधारा निकालेंगे। आप सोच के देखिए, इतने खतरनाक लोग हैं ये। और इसको सपोर्ट कहाँ से मिलता है? आखिर पाकिस्तान तो चाहता ही है कि भारत बर्बाद हो जाए, बांग्लादेश भी चाहने लगा कि भारत बर्बाद हो जाए, हैं? मोदी का कुछ मैटर पता चले और उसमें ये लोग तबाह हो जाए। आपको क्या लगता है, कांग्रेस अगर इस देश के सत्ता में वापस आएगी तो क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। जो बंदा 70 साल में कुछ मंदिर तक नहीं बना पाया, वो क्या उखाड़ेंगे आके? कुछ नहीं करने वाले हैं। ये सब सिर्फ इनके जो कम्युनिस्ट नेता हैं एक प्रोपोगेंडा चलाएंगे, देश को सेक्युलर बनाने के लिए, सबको नास्तिक बनाने के लिए नए नए आइडियाज़, नए नए सब कुछ करेंगे। जैसे ही पूरे देश की जो पॉपुलेशन है वो नास्तिक बनेगी, बाद में पता चलेगा कि अंदर से अब्दुल निकला और सब कुछ ले गया। यही सीन होने वाला है। ईरान क्या था? नास्तिक था, ले डाले उसको। पर्शिया क्या था? वही बेचारे खुले विचार वाले थे, ख़त्म हो गए हैं। खुले विचार वालों को ख़त्म कर दिया जाता है। आज केरला बेस्ट एजुकेशन वाला ये क्षेत्र है, क्या हुआ? ख़त्म ही हो रहा है। क्यों ख़त्म हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे 50% हिंदू समुदाय है, 25% क्रिश्चियन है, 25% ये है, ठीक है। अब वहाँ पे चलता क्या है? वहाँ पे एक ही चीज़ चलती है, बाहर से पैसे आ रहे हैं, क्रिश्चियन अपना बता रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट, ये वो ऐसा वैसा, चावल की बोरी गोनी का ये, आपको ये करोगे तो हमारे में नहीं आओगे तो आपको यू हैव नॉट सीन, क्या बोलते हैं, स्वर्ग आपको मिलेगा नहीं, ऐसा वैसा करके मूर्ख बना के, चूतिया बना के खींच लेंगे आपको वाइन पिलाएंगे, आपकी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे। आपको भी लगेगा यार मैं बहुत कूल लग रहा हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। एक्चुअली आप कुछ फील नहीं करते हैं। जो बेचारे बहुत सालों से कन्वर्ट हो चुके हैं उनकी हालत देखो, ना माथे पे बिंदिया, ना बालों में तेल, ना होठों पे लाली, ऐसा लगता है साला कोई मर गया है घर में। वो कंडीशन में ज़िंदगी फंसती है, मतलब उजड़ चुकी है ज़िंदगी जो कन्वर्ट हो चुके हैं। सेम सीन यहाँ पे। आप अगर ये नहीं करोगे तो आप जन्नत नहीं मिलेगा। आपको जन्नत जाना है तो यहाँ पे आना ही पड़ेगा। अरे सब फालतूगिरी है, उसके पीछे 52 कंट्री है, पैसा फेंक रही है केरला में, दबा के पैसा आ रहा है चेंज करवाने के लिए, दबा के पैसा आ रहा है केरला में
क्रिश्चियन मिशनरियों को, हिंदुओं को बनाने के लिए। हिंदू क्या कर रहा है? हिंदू सेक्युलर है। ओह नहीं नहीं, देश ऐसे नहीं चलेगा, देश को ऐसा रहना चाहिए, वैसा जैसे ही जनसंख्या ज़्यादा होती है बस पीट पाट के सबको लेवल में कर डालते हैं लोग। तो दोस्तों, सेक्युलर होना अच्छी बात है, लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम पे धर्म का विरोध करना गलत है। ठीक है, तो ये जो सोच रहे हैं कि ये जो क्राइम जो पूरे विश्व लेवल पे चल रहा है कि बड़े बड़े लोग शामिल होके बहुत सारे गलत काम किए, छोटे बच्चियों का बलात्कार किए, उनको काट के उन खाए पिए, मतलब क्या क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, सही है गलत है क्या है। उसमें सोचो ये अपने देश के कुछ बदमाश लोग मोदी जी का नाम डाल रहे हैं। मोदी जी बताइए आपका एप्स्टीन से क्या लेना देना है? अरे मोदी क्यों बताएंगे भाई, तेरे को पता है तो तू बता। हैं? अब हम लोग पूछेंगे कि तेरा ओसामा बिन लादेन से क्या लेना देना है? हैं? तो बताएगा तू? तो तू बोलेगा तुमको पता है तो बताओ, वैसे ही तेरे को पता है तो तू बता ना, एप्स्टीन फाइल का और मोदी जी का क्या लेना देना है? बस एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और इनके जो चमचे हैं वो खुश हो जाएंगे, और खुश होने के बाद में नए नए व्हाट्सअप पे सब चालू हो जाएगा। कुछ टाइम के लिए एक मसाला मिल जाएगा। जो असली देशभक्त है ना वो जानता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग कर क्या रहे हैं। एक वो ध्रुव राठी चूतिया क्या बोलता है, हैप्पी इंडेक्स में बांग्लादेश आज भारत को कहीं ना कहीं बीट होते जा रहा है। ये बड़ी मायूसी की बात है भारत के लिए, और बांग्लादेश के लिए एक खुशी का समय है कि वो अरे चूतिया, आज क्या है बांग्लादेश की हालत। इसके जैसे ही साले नास्तिक जर्मन शेपर्ड, इसको जर्मनी का से आया ना, इसको जर्मन शेपर्ड बोलते हैं, ध्रुव राठी को जर्मन शेपर्ड बोलते हैं, कुत्ता बोलते हैं इसको। इसीलिए ये अभी कुछ दिन पहले भविष्यवाणी किया था बांग्लादेश बहुत बढ़िया जा रहा है, देखो बांग्लादेश कहाँ घुस गया। अभी उसका पता नहीं चल रहा, अभी ज्ञान नहीं दे रहा उसके ऊपर, अभी उसके लिए कोई नया आइटम लेके आ रहा है। मतलब ये इतने दोगले किस्म के आदमी हैं कि अपने व्यूज़ के लिए, अपने एजेंडा के लिए, एजेंडा सेट होता है इनका कि आज हमें किस पे बोलना है। ये कभी नक्सलवाद का विरोध नहीं करेगा, ये कभी आतंकवाद का, ये जो अपोजिट वाले हैं, जितने भी बीजेपी को छोड़ के जो भी बीजेपी के खिलाफ में लड़ता है, कभी नक्सलियों को बुरा नहीं बोलते हैं, कभी आतंकवादियों को बुरा नहीं बोलते हैं। जो हिंदू धर्म का विरोध करता है, जो देवी देवताओं का अपमान करता है, या जो हिंदू धर्म को क्षति पहुंचाने की कोशिश में लगा है, ये उसके बारे में कभी नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि आप इनके वोटर्स का नार्को टेस्ट करवा लीजिए। ये जितने भी हिंदू विरोधी मिलेंगे आपको, कांग्रेस में मिलेंगे, सपा में मिलेंगे, कम्युनिस्ट में मिलेंगे, बाकी अपोजिट वाली सभी पार्टियों में मिलेंगे। जितने भी हिंदू धर्म के विरोधी हैं सारे उनके पार्टियों में मिलेंगे। आप चाहिए तो एक टेस्ट करवा लीजिए ब्रेन मैपिंग का। तो दोस्तों, सोच समझ के रहना है, जातिवाद में बंटना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, देश को आगे बढ़ाना है। तो मिलजुल के रहो, सभी जातियाँ बराबर हैं, कोई ऊंचा ना कोई नीचा, मिलजुल के रहो। एक्चुअली ना हम लोग ने ये जातियाँ बनाई हैं, वो भी 2-4-10 हज़ार साल पहले, नहीं तो कुछ नहीं था, इंसान था। सब जगह सब लोग एक ही माँ बाप के औलाद हैं, सब एक ही जगह से पैदा हुए हैं। और जो भी धर्म बोलता है कि हमारे में नहीं आओगे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, जन्नत नहीं मिलेगी, समझो वो मूर्ख है, समझो फिर उस ऊपर भगवान नहीं है, कुछ अतरंगी आदमी है। फिर अगर जिसका ऊपर वाला बोलता है कि तुम कहीं भी रहो, सुखी रहो और शांति से रहो, सब हम लोग एक ही हैं, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों का दोस्त, यारों का यार, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजा रविश कुमार, धन्यवाद।